वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नीमा और मेरे चैनल नीमाज डेली ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। जी हाँ, अभी नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं और हम बनाने वाले हैं सेगारी साबूदाने का चिवड़ा। जी हाँ, और जैसे आपके घर में बच्चे और व्रत है तो आपको जैसे वो समय समय पर आपको मांगते रहेंगे कि हमें भूख लगी है, तो आप इस तरह से उनको ये सेगारी चिवड़ा जो है वो बनाकर उनको खिला सकते हैं और ये 15 दिन तक आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए हम बनाते हैं एकदम मसालेदार, जायकेदार, टेस्टी सेगारी चिवड़ा। और मेरा वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मेरे किचन में आज हम बनाते हैं सेगारी साबूदाने का चिवड़ा। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसके अंदर तेल डाल देंगे। तेल हमने ले लिया है, आप इसे इतना जरूर रखें, बहुत कम ना रखें। गरम हो रहा है, तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि साबूदाना का जो हम चिवड़ा बना रहे हैं व्रत वाला, उसमें हमें क्या क्या लगेंगे। तो ये है आलू चिप्स, ये बिल्कुल पतली वाली है, आपको ये लेनी है। और अगर नहीं होता आप आपके मार्केट में जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। ये मैंने लिया है बड़ा वाला साबूदाना, ये बिल्कुल मटर के दाने जैसा है, मोती जैसे देखिए आप, बड़े बड़े। और इसे आप बनाने से हल्की सी धूप दिखा दें ताकि चिवड़ा आपका कुरकुरा होगा, वरना वो एकदम चिपचिपा हो जाता है। इसके साथ हम लेंगे ये सींग। सींग भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, ये देखिए। तो ये हमने ले लिया सींग। ये है ड्राई कोकोनट, नारियल। इसको मैंने है ना बिल्कुल कद्दूकस से बारीक कस लिया है। ये देखिए एकदम पतली पतली स्लाइस बनानी है। ये चीज़ें ऑप्शनल है और आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं। तेल गरम होके भाप ये थोड़ी थोड़ी आने लग गई है और हमें तेल एकदम गरम चाहिए। गैस को फुल रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये लिया हमने जारी और इसके अंदर हम थोड़े थोड़े करके साबूदाने, अगर आपको डायरेक्ट डालकर निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे करके भी इसको तल सकते हैं और इस तरह से भी आप इनको तल सकते हैं। तेल जितना ज़्यादा गर्म होगा अच्छे से बनेंगे, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से फूले फूले दिखते हैं। इसलिए इनको ऐसे इस तरह से घुमा घुमा के चारों तरफ से फिर इनको तल लें। तेल को आपको अच्छी मात्रा में ही लेना है, अगर आप कम लेंगे तो साबूदाने सही से नहीं तल पाएंगे। ये देखिए, क्योंकि हम जब डालते हैं तो ये बहुत ही कम दिखते हैं, पर ये डालने के बाद ये देखिए इसके अंदर आने के बाद भी इतने और हैं, तो इस तरह से फूल के ज़्यादा हो जाते हैं। तो तेल आपको कंप्लीट पूरा रखना है। वो तलते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना ये तेल को सोख कर लेते हैं तो फिर वो ऑयली ऑयली लगते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है और सही समय देख के इस तरह से, ये देखिए इसका ये टेक्सचर होगा और हम इसको निकाल लेंगे। तेल एक बार फिर थोड़ा सा हीट में आ गया है, अब हम इसको डालेंगे। हमें थोड़े थोड़े करके ही तलने, एक साथ न डालें। कई बार क्या होता है कि जैसे ही हम इसके अंदर डालते हैं इनको, तो इसके अंदर से तेल के हल्के हल्के छींटे उड़ते हैं। जैसे ये चट चट की आवाज़ आ रही होगी तो आप एक थाली या कोई ऐसा पात्र ले लें और उसे इस तरह से इसको बिल्कुल यूँ रख दें, ताकि उससे क्या है आपके ऊपर छींटे नहीं उड़ेंगे। कई बार तेल से हम जल जाते हैं, तो एक खाली 2 मिनट के लिए रखना पड़ता है इस तरह से, और ये चटकना बंद कर देते हैं। ये भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम इनको भी निकाल देंगे। ये देखिए कहीं कहीं इसमें चटकन बाकी है, तो हम एक बार इसको चारों तरफ से घुमा देते हैं और फिर इनको निकालेंगे।
अब ये चटकना बंद हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल रहे हैं। हमने तल लिए हैं और अब हम तलने वाले हैं चिप्स। चिप्स को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये देखिए, इनको एक छन्ने से निकालना पड़ता है, तेल ज्यादा गर्म होते ही ये एकदम से लाल पड़ जाते हैं। थोड़े थोड़े करके हम सारे चिप्स तल लेते हैं और इसे मैं एक अलग तपेले में निकाल रही हूँ क्योंकि उसके अंदर सारा एक साथ आएगा नहीं, फिर हम जब मिक्स करेंगे तब हम इकट्ठा करेंगे। क्योंकि कई बार चिप्स को तलते समय उसमें थोड़ा सा ऑयल है, क्योंकि टेढ़े मेढ़े होते हैं तो ऑयल ज़्यादा रहता है, वो साबूदानों के अंदर चला जाता है। चिप्स को तलते समय आप गैस का ध्यान रखें, उसे बीच बीच में आप कम ज़्यादा करते रहें, वरना चिप्स जलकर लाल हो जाएंगे और खाने में बहुत ही बेस्वाद कड़वे से लगेंगे। मैं चिप्स ज़्यादा ले रही हूँ, आप आपके हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को चिप्स ज़्यादा पसंद आते हैं तो मैं चिप्स ज़्यादा डाल लेती हूँ। सारे चिप्स मैंने तलकर रेडी कर लिए हैं। अब हम तलने वाले हैं सिंग को। तो तेल हमारा ऑलमोस्ट गर्म ही है, तो हम इसके अंदर जारी रख देंगे और जारी के अंदर सिंग रख देंगे। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इस तरह से तल सकते हैं, इसको घुमा घुमा के, ताकि निकालते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप चाहें तो अंदर एक स्पून लेके उसको घुमा भी सकते हैं। ये देखिए, इसका कलर चेंज होने वाला लगा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंदर ही रखेंगे तो इसका कलर चेंज होगा फिर निकालेंगे। इसको बीच में ऐसे देखते रहें, क्योंकि सीन क्या होता है कि अंदर तो आपको बिल्कुल ब्राउन दिखेंगे, पर जब बाहर निकालोगे तो उसका कलर 2 सेकंड में ऐसा चेंज हो जाएगा। तो बीच बीच में आपको देखते रहना, वरना आप सोचेंगे कि ये पूरे पकेंगे, फिर हम निकालेंगे तो बाहर निकालने के बाद वो काले हो जाएंगे और फिर कड़वे लगेंगे। मैं इसको स्टर करती जा रही हूँ ताकि ये चारों तरफ से सभी अच्छे से हो जाए। ये देखिए, ये बीच बीच में से थोड़े से फूट भी गए, इसका मतलब ये परफेक्ट हो चुके हैं। अब देखना इसका कलर 2 मिनट में कैसे चेंज हो जाता है। ये इसका एक्सेस ऑयल था, वो मैंने इनको धीरे धीरे करके निकाल लिया है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते और ट्राई भी मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, तो आप ऐसे साइड में इसको झुका करके इसका एक्सेस ऑयल निकाल दें, क्योंकि सींग के साथ ऑयल बहुत ज़्यादा ही होता है, तो अपने चिवड़े को बिल्कुल ऑयली ऑयली बना देगा। ये देखिए, निकाल दिया है। अब हम फिर से लेंगे और ये फिर इसके अंदर डाल देंगे। मैं इसको डायरेक्ट तलूंगी, आप आपकी सुविधा अनुसार, जैसे मैंने आपको पहली बार बताया, आप वैसे कर सकते हैं। मुझे ऐसे ज़्यादा सही लगता है तो मैं इस तरह से करती हूँ। इसे बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से इस तरह से घुमाते रहें, क्योंकि अगर आप इनको पड़े रहने देंगे तो ये नीचे से जलेंगे, इसलिए इनको इस तरह से घुमाना है और फिर इनको निकालना है। ये देखिए कितना बढ़िया हो गया। अब हम इनको निकालने वाले हैं। और गैस को कर दिया है कम, और ये हम जो कोकोनट है वो तलेंगे, क्योंकि सींग हमारे तलकर रेडी हो गए। इसका हमें ध्यान रखना है कि ये जलने ना पाए, बस इनका कच्चापन निकल जाए ताकि खांसी वगैरह ना हो। ये देखिए, अब मैं इसको निकालने वाली हूँ। ये हो गए रेडी।
अब हमारे तलने वाले हैं हम नीम की पत्तियां, जो इसके ऊपर मसाले के रूप में डालेंगे। वापस करें। आउच, अब बोलते क्यों? अब हम डाल रहे हैं नीम की पत्तियां। उसको आपको ऐसे करना है। ये रेडी हो गई है। कोकोनट और नीम की पत्तियां डालने के बाद बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है किचन में। और नीम की पत्तियों के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्च तलेंगे। हरी मिर्च का फ्लेवर जो होता है बहुत ही अच्छा आता है, तो हम ये तलेंगे। और जो ट्रिक आपको मैंने बताया है थाली वाला दोस्तों, तो आपको थाली को इस तरह से रख के फिर इसको अंदर ऐसे रख देना। ये देखिए, क्योंकि मिर्ची तो स्वाभाविक उड़ेगी, चटकेगी तब, तो आप अपना ध्यान जरूर रखें। मिर्ची को तलते समय गैस को फुल रखना है, ताकि मिर्ची में थोड़ा सा करारापन आ जाए, वो कच्ची ना रहे। थाली आपको सामने रख के ही तलना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आप एक बेटी हैं तो आपको कोई नहीं कहेगा, पर अगर आप एक बहू हैं और आप किचन में इस तरह से कर रहे हैं, तो आप पे सवाल उठेंगे कि क्या आप ये करने नहीं आता है, कि आप थाली लगा रहे हो सामने। तो हाँ, कह देना मुझे आता है या नहीं आता, बात की बात है, पर सुरक्षा जो है वो पहले से देखा जाएगा। तो थाली आपको रखनी है ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। अब हम कर देंगे गैस को बंद, क्योंकि हमारे तलने का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। मिर्ची भी तल गई है, और इसके साथ हम बनाने जा रहे हैं इसके ऊपर डालने वाला मैजिक मसाला। तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि मसाला हम किस तरह से बनाएंगे। मैजिक मसाला जो हमें चिवड़े के अंदर डालना है, उसके लिए हमने लिया है ये नींबू सत। इसे हमने हाफ स्पून से भी कम लिया है। ये हमने 2 स्पून सौंफ ले लिए। ये है हमारा सेंधा नमक। 8-10 काली मिर्ची लिए, जिससे फ्लेवर अच्छा आता है, और ऑयल की वजह से हमें खांसी वगैरह की शिकायत नहीं रहेगी। ये 2 स्पून मैंने ले लिया है रेड चिली पाउडर। ये ले लिए हमने 2 से 3 स्पून शक्कर। तो इसको हम सबको मिलाकर पीसेंगे, और उसी के साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा जीरावन भी। तो इसी के साथ हम जीरावन डाल देंगे 2 चम्मच। जीरावन अगर आप बनाना चाहते हैं घर पर, ये मेरा होममेड है, आपको अगर बनाना हो तो मुझे कमेंट कीजिए। इसकी रेसिपी भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि जीरावन बहुत सारी चीज़ों में खाया जाता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, मसाला हमारा मैजिक रेडी हो गया है। कितना अच्छा टेक्सचर है इसका, ये देखिए, बहुत ही अच्छा बन के आया है। और अब हम इसको डालेंगे हमारे इस नमकीन जो हमने रेडी बना रखी है उसके ऊपर। ये देखिए, चारों तरफ से इसे घुमा घुमा के डालना है। इसे चारों तरफ से हम मिला देंगे, और उसके बाद हम जो आलू चिप्स बनाएंगे उनको ऊपर डालेंगे, और फिर उसमें भी थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल करके इसमें मिक्स कर देंगे। क्योंकि अगर आप पहले इसमें चिप्स डाल देंगे तो सारा मसाला चिप्स के ऊपर ही रह जाएगा और इसके अंदर नहीं लाया जाएगा। मसाला डालने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, या तो आप पहले रेडी करके रखें, या ये गरम गरम जब होता है उसी समय डालें, ताकि मसाला हमारा अच्छे से इस पर चिपक जाए, वरना वो मसाला नीचे रह जाएगा और ये चिवड़ा है जो ऊपर ऊपर आ जाएगा, तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा जो आप इसमें लाना चाहते हैं।
ये देखिए कितना अच्छे से मसाला मिक्स हुआ है इसमें, बहुत आसानी से और आराम से मिक्स हो जाता है ये। इसको हम अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। अब हम जो आलू चिप्स हैं इसके ऊपर भी थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये इस तरह से आप मिक्स करेंगे इसमें। अगर आप तीखा चाहें तो थोड़ी मिर्ची और डाल सकते हैं, बाकी हमने इसमें एग्जैक्ट बराबर डाली है। ये देखिए, और इसको आपको ऐसे टोस्ट कर देना है, तो इसमें चारों तरफ लगेगी, वरना आप कितना भी लगाएं ये एक तरफ ही लगेगा, इसलिए आपको टोस्ट करना जरूरी है। ये चारों तरफ हो गया है। अब आप चाहे थोड़ा सा इसे ऐसे हाथ से ऐसे क्रश कर सकते हैं, ताकि ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। हम इसके अंदर ये चिप्स मिक्स कर देंगे जिसके अंदर हमने मसाला ऐड किया था, और इसे अच्छे से हम इस तरह से घुमा देंगे। ये देखिए, तो हमारा तो मसाला बढ़िया रेडी हो गया है, चिवड़ा एकदम साबूदाने वाला बनकर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं वीडियो के बीच बीच में आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बहुत अच्छी वाली देती हूँ जो आपको बहुत काम आने वाली है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ में, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए। टाटा बाय बाय।